ऐसा कि आप लगभग 30-35 साल 40 साल जो आप जीवन सफर रही हो बारे अबे अटे तो सुकून जिंदगी कट ज़्यादा महसूस की दी एक भागदौड़ी जिंदगी मैंने ज़्यादा महसूस की दी या अब इन टाइम जो प्रेजेंट है वर्तमान खैर परिस्थितियाँ आदमी ने जिन अनुकूल आदमी ने डाल दिया करे मगर फिर भी अब आपने क्या लगा अटे वोट सुकून ज़्यादा घाटे सुकून ज़्यादा जिन टाइम अपनी जिंदगी जवानी थी तो भागदौड़ी कर ली और बाकी अपना गाँव रोज मामलो ठीक है और गाँव में रहना अच्छा है। गाँव हर जो भी गाँव रहे वो बढ़िया लगे। संस्कृति और रहन सहन और बोली चाली और खान पान में ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा आनंद उठ ज़्यादा आवे अट ज़्यादा नहीं साढ़े माँ बाप रहे खाने पीने आनंद आता था यूँ बढ़िया रहता हर चीज़ और रहता अपना पुराना बुढ़ा डोकरियों भाई भाई मिल जाए सब कुछ सुकून रहो मिलो राम राम राम। मैं तो हर आदमी ने कहूँ 6 महीना 3 में एक बार गाँव आवनो आप गाँव एक बार राय लेनी और रहना बढ़िया सर। ये बात हमारी खेती बाड़ी है सब देखभाल करो। देखो ये बात मानक जी ने बहुत अच्छी बोली कि साल में एक बार अपने बच्चों को यहाँ के संस्कार यहाँ की जो रहन सहन यहाँ की भाषा और यहाँ की संस्कृति से रूबरू जरूर कराएं क्योंकि नहीं तो आने वाली नस्लें ये भूल जाएगी कि हम किस वंशज के थे और क्या है। ठीक है ना। तो मानक साहब अब जो लोगों मैंने विचार अब जो लोगों जो भागदौड़ में दिमाग में जो चल रही है हैंग दिन टेंशन ज़्यादा जीवा आदमी टेंशन तो बीमारी में बैठ रहे तो एडो कोई भी आज जो युवाओं ने कोई संदेश देना चाहो भाई के जिन्हों थोड़ा बहुत रिलीफ मैं बोलूँ साहब आपने कभी गाँव आओ गाँव में रहो आराम में देखने जाओ आपने आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ आधी हमारी गारंटी है। आप भले मारवाड़ आओ रहो 10 दिन रहो अगर कुछ भोजन है अगर कुछ हवा पानी है हर चीज़ में आपने आपके साथ सहयोग रहे यानी मानक साहब निजी अनुभव है आप निजी अनुभव साझा कर रही है। एक चीज़ मैं मानक साहब देखी कि सिटी में मैंने जो आदमी अपनी ज़िंदगी सुबह 7 बजे उठे दुकान जावे घरे को माता पौड़ी करे भागा दौड़ी करे खैर कर्म भूमि आदमी रो कर्तव्य है आदमी रे कर्म और जन्म भूमि और कर्म भूमि जट लिखियोड़ है वोटे जावना पड़े फिर भी वोटे सब दिन आपरी जो दिनचर्या है वह इतनी व्यस्त है कि उन्हें खुद ने मालूम नहीं पड़े कि रात 12 बजे कण बजी ने 1 कण बजी तो वे लोग भी तो आस करनी या वण भी तो चाहे भाई कि साल में एक बार अटावनो चाहिए थोड़ा लार पैसा लाइट नहीं भागनो कुछ संस्कृति भी जुड़ा होना चाहिए। देखो मैं आप बताऊँ था कि हर एक व्यक्ति ध्यान ही नहीं है कि जन्म और कर्म कहीं बहुत कम है जन्म भूमि कहीं रहे कर्म भूमि बहुत कम जो मिला जुला है मैंने ध्यान पड़े भी जन्म और कर्म भूमि रो तो आपने ध्यान है कर्म भूमि कर्म ही रहे और जन्म भूमि रहे आप कितना भी रुपये कमा लो जो अपने कर्म भूमि है वो अपने बढ़िया लागे। अच्छा एक चीज़ मन में सस्पेंस और है कि आडंबर और दिखावा और पाखंड ये 3 चीज़ें जब आदमी दिमाग में आवे उन टाइम आप खुद देख रहा हूँ कई बार हैदराबाद है बेंगलुरु है मद्रास है गो बैग मारवाड़ी है कुछ लोगों ने सहयोग भी करियो कुछ लोग साथ भी दियो तो ये परिस्थितियाँ क्यों बनी परिस्थिति बने सके बड़ा लोग थोड़ा होशियार रहेगी और पहले और होशियार रहना भी चाहिए होशियार रहेगी और होशियार लेना भी चाहिए। पहले आप हर चीज जो सहन करता आप खुद और लाला बच्चा सहन करे कोई चीज ने सहन नहीं करे उन टाइम कुछ न कुछ गड़बड़ाहट रहे और उन टाइम में कुछ मिला उन्हें भी सहन करना पड़ा अपने बढ़िया रहे और गो बैग मारवाड़ का इतरो हटो सब कुछ करियो हूँ यानी कुछ आप पुण्य आप जो कर्म भूमि में जो आप कर्म आजमा हो जो पूंजी सिंचित करिया हो वह अब धीरे धीरे गाँव और भी विकास और या आप गाँव में भी कुछ आप खुद वास्ते करना भी चाहिए गाँव में करना चाहिए। मैं सब बैठना ही बात कहूँ सर कि थोड़ा बहुत गांव में भी डेवलपमेंट करो जो भी रहे आप गौशाला में करो चाहे कटे भी वाटिका में करो चाहे आप कोई जन्म भूमि का लियोड़ी है आप थोड़ा बहुत उन्हें कुछ हलचल करो वो बढ़िया रहे सर। और पहले माँ बाप की सेवा करो और माँ बाप को देखो सबों पहले बात चीज है। आज आप जिन योग्यता और जिन स्थान में तो खड़ा वो सब बड़ा आपकी माँ बाप देन है क्योंकि संसार आपने माँ बाप बतायो माँ बाप तो अब कई जो आजकल जो हुंडिया आप नाना प्रकार देखो साहब वार्ता विलाप करना में कोई आप गलत मत समझो फिर भी आप बहुत अच्छी बात है मोनक साहब ने बहुत अच्छी बात बताई और आज ये जमाना रे मैंने मोनक साहब आप देखो भाई के जो लोग ईर्ष्या और हीन भावना घनी पैदा रहेगी भाई ने नहीं चाह रहा आप भी हकीकत है सही है सर 100% भाई ने नहीं चाह रहा बोले तो छोटो भाई बड़ा भाई कदर नहीं करे तो बड़ा भाई छोटा भाई कदर नहीं करे आप जेब भरी है जेब की कदर है
बस वो गांव में आवाज में पता चले भाई कहीं रहे। अच्छा अटा आने बैठे जने 10 मिनट में बैठे उनके हम ध्यान पड़े भाई कहीं रहे, बाप कहीं रहे, या अपना दोस्त कहीं है, या अपना हंडाड़ी कहीं है पढ़ने वाला, कोई ध्यान पड़े। अपन तो सुबह 7 बजे निकला, शाम को 9 बजे दुकान बाहर निकला, कोई ध्यान नहीं पड़े। आदमी ने हमेशा ईर्ष्या नहीं करनी, लोभ नहीं करना, आशा नहीं राखनी, तृष्णा नहीं करनी, हाँ। मोह नहीं करना, मन तसली रखनी, मन ने तृष्णा, मन ने संतोष रखना। जो कर्म में लिखा वो मिल जाए। अच्छा यूँ ठीक है। कि तो अनुभव साझा के करी मोणक साहब। और एक लास्ट बात और पूछूं मैं आपने, कुछ अपने मित्र है, अपना साथी है, युवा टू मारवाड़ू जाए ना आप लोग कर्म भूमि है, मगर वे उठे घोटाला करने आए ना जावे, ठीक है, उनमें कुछ मारवाड़ी भी बदनाम रहे पछ। आप भी सही बात है? नहीं सही बात है, जिन्हें हिसाब किताब नहीं आवे वो अपने धंधा पर ध्यान कौन रखे ना, धंधा ऊपर हाल नहीं चाहे तो घोटाला हो ही सा। तो बाद में दोष देवा कर्मों ने, कर्म कोई दोष नहीं है। अच्छा मेहनत करो आप, कर्म साथ दे, मेहनत नहीं करो तो आपने बोले तो आप जल्दी शॉर्टकट में करोड़पति बनने चाहो तो वो कोई लक्ष्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई नहीं है कि भाई पच भली आप घोटाला का ना हो जाए, लाड़ो ने दुखी करो। आज बात वही सर, उनमें ना आप ही दुखी रहे, आप माँ बाप दुखी रहे, पूरा परिवार दुखी रहे, जिनमें परिवार पूरा दुखी रहे, आपने जो भी है भाई बहन सब दुखी रहे, एक नहीं रहे। 1 लाख % मारो और है आपने। आज जो युवा पीढ़ी है उन्हें आप कोई संदेश देना, आप रे खुला दिल विचारूं, कोई संदेश देना चाहोगे भाई कि वो अपनो जीवन आराम जी सके, आप कोई संदेश बस सोशल मीडिया अच्छी पढ़ाई करो, अच्छो संस्कार रखो, जैसे मारवाड़ है तो मारवाड़ संस्कार रखो, और फोन में आप इंटरेस्ट बहुत कम देवो, और अपने दादा दादी है, माँ बाप है, उन्हें ध्यान रखो, और सब काम बढ़िया रहे। आप बिजनेस है तो टाइम पे बिजनेस जाओ, टाइम पे पाचा घर आओ, उन हिसाब में आप संस्कार अच्छा रहे। और चिंता आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये मोणक जी है, कुछ बातें आपने भी अगर पल्ले पड़े तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रतनलाल जी जाकर राम राम सा, नेमा राम जी श्री राम राम सा, राजवीर सिंह चौहान राम राम सा, तमाम जुड़े जो मेरे साथी है वहाँ राम राम सा। ये मोणक जी है कुछ आचार विचार जरूर लिया और लेना भी चाहिए। देखो कहीं कहीं जो बातें हैं, मंदरी बातें हैं, जो विचार है विवेकशील है, उन्होंने आदान प्रदान जरूर करना चाहिए। और ये बात अब सेल्फ डिफेंस आपका काम आता है, ठीक है, वो कोई गोल ने दवाई तो है कौन जो आपने पाए दो, आप रो सेल्फ डिफेंस आप मत काम आया करे, आप अपने स्तर पे फैसला लें, अपने हिसाब से चलें, सुविवेक से चलें। तो आप पहली बार हमारे फेस में जुड़े हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें, और भी नए नए वीडियो मैं आपने बताता रहूँ। धन्यवाद।